नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है DBA, जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। एक्चुअल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डेटाबेस से रिलेटेड सारे वर्किंग को परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअल में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात करें तो हमारे पास जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, जिनका वर्क होता है कि वह पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है उसको मॉनिटर करें, या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या हम पर्टिकुलर अभी जैसे ओरेकल पढ़ रहे हैं, तो हम ओरेकल में जो एक डेटाबेस बना रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे, जितनी भी उस डेटाबेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी या उस डेटाबेस से रिलेटेड वर्किंग होगा, उसको हम DBS सॉफ्टवेयर के द्वारा समझते हैं। अगर हम कहें तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। द रोल में इंक्लूड कैपेसिटी प्लानिंग, installation, configuration, database design, migration, performance, monitoring, security, troubleshooting, as well as backup and data recovery। यहाँ पर हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखा है। हर वर्ड को हम यहाँ पर डील करते हैं। जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में वर्क करता है। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कैपेसिटी प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, मतलब हम अपना जो डेटाबेस बना रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वह डेटा कितना ह्यूज है, उसके लिए हमको कितनी कैपेसिटी लगेगी, कितनी मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी, कितना डेटाबेस हम अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट करेंगे, तो टोटल हमारे पास में जो स्पेस की आवश्यकता होगी वह कितनी होगी, या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास इतनी स्पेस है या नहीं कि हम अपने डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकें। एक्चुअल में यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करता है, तो वह देखता है कि हमारी जो डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्पेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या बैकअप में भी हमको कितनी मेमोरी की आवश्यकता आगे पड़ सकती है। क्योंकि हम जब DML परफॉर्म करते हैं तो यदि हम अपडेशन करते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारा डेटा इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास हो सकता है कि फ़िलहाल हमने जो स्पेस सोचा था उससे ज़्यादा हमको स्पेस फ्यूचर में लगेगा। तो इन फ्यूचर हमारे डेटाबेस के लिए कितने स्पेस की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी प्लानिंग करना, फ़िलहाल हमारे को कितने स्पेस की आवश्यकता है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना, इसको हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लें तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। देन इंस्टॉलेशन सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि हम पर्टिकुलर जिस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं वह सॉफ्टवेयर हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं, वह सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, वह सॉफ्टवेयर जो है वह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में सपोर्टिव है या नहीं, जो हमारे यूज़र्स उस पर काम करेंगे वह सॉफ्टवेयर उनके लिए यूज़र फ्रेंडली तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। मीन्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में पूरा वर्क करेगा, प्लस हमारे यूज़र को ध्यान रखेगा कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वह हमारे लिए कितना यूज़फुल है। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे DBA की ही होती है। देन कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वह हमारे लिए कितना सपोर्टिव रहेगा। देन हम डेटाबेस डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डेटाबेस मीन्स हमारा जो डेटाबेस
टेबल या एंटिटी बोल लीजिए, यह कितने कॉलम्स का है, अन्य कितनी टेबल्स के साथ में इसका रिलेशनशिप है, वह रिलेशनशिप किस प्रकार से डिफाइन है, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी, या फिर कौन से एंटिटी स्ट्रॉन्ग, वीक, या कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने टाइप के हैं, कितने रिलेशनशिप हैं, ये सारा यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है, जिसके लिए हमने कई टेक्निकल कंसेप्ट्स यहाँ पर देखे हैं, जैसे कि ER डायग्राम, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारे DBA को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हमारा जो डेटाबेस बनकर तैयार होगा उसका डिज़ाइन कैसा होगा, वह कितना कॉम्प्लेक्स है तो उसको कितना सिंपल बनाया जा सकता है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक और अनदर कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन यूज़ करने के बाद जो हमारे डेटाबेसेस हमारे सामने आते हैं उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन सामने आता है, जिसके बेस पर DBA जो है वह डेटाबेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र के साथ में कम्युनिकेट करके डेटाबेस को तैयार करवाता है। देन उसके बाद में आता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स माइग्रेशन एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर ये है कि यूज़र किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस के आधार पर सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कितना सपोर्टिव है। जब भी हम DML परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वह चाहे ऑरेकल हो, एक्सेस हो, एक्सेल हो, वो किसी भी प्रकार का जो हम यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर कितना अच्छा आ रहा है। यदि हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो हमारा डेटाबेस जो है वो ठीक तरीके से रिट्रीव नहीं होगा। या ऑरेकल की हम बात करें तो सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा हम जो डेटाबेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वह डेटाबेस किसी इन्फॉर्मेशन के लॉस के साथ डिस्प्ले हो रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस का। इसके अलावा हमारा यदि डिलीशन हो रहा है तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिलीशन हो रहा है कि नहीं, जितने भी कीज़ वहाँ पर बने हुए हैं, जितने भी कंस्टेंट्स हमने अपने टेबल पर बनाए हैं, कि आपने देखे हैं कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, फॉरेन, सुपर, कैंडिडेट, कंपोजिट, अल्टरनेट। और कंस्टेंट्स की हम बात करें तो यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट। ये सारे कंस्टेंट, सारे कीज़ हमारे डेटाबेस पर ठीक तरीके से परफॉर्म होने के बाद रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए हमारे डेटाबेस से जिस क्वेरी के आधार पर हमारा यूज़र डेटाबेस डिस्प्ले करवाना चाह रहा है या कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है वह वर्क कर रहा है या नहीं। हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है वो हर एक कंडीशन में सही होना चाहिए। यदि 2-3 बार भी हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है या हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो डेटाबेस से रिलेटेड हमारे सारे वर्क यहाँ पर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। देन इन्हीं सारी चीज़ों को वह मॉनिटर भी करता है। मींस डेटाबेस क्या है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यूज़र के लिए किस तरीके से वर्क कर रही हैं, इन सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग की जाती है। देन यहाँ पर हमारा सिस्टम सिक्योर है या नहीं, क्योंकि यदि हमारा डेटाबेस सिक्योर नहीं है तो हमारे लिए उस डेटाबेस का कोई यूज़ नहीं है। सिक्योरिटी कई लेवल पर यहाँ पर डिफ़ाइन की जा सकती है, लेकिन हर प्रकार से कैसे भी सिक्योरिटी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करें उन सब को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वह हमारे यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी हैं उनको हैंडल करता है। यूज़र लेवल हमारे यहाँ पर कई प्रकार के हो सकते हैं, तो हर यूज़र से किस तरीके का डेटा आ रहा है, किस तरीके का डेटा किसी यूज़र को दिया जा रहा है, उसके बेस पर वो सिक्योरिटी किस तरीके से ध्यान में रखनी है या कौन से लेवल की सिक्योरिटी हमको यूज़ करनी है, हमारा डेटा कितना सिक्योर है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमको यूज़र को डिस्प्ले करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमको हाइड करके रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सिक्योर होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। इसके अलावा ट्रबल शूटिंग, मान लीजिए यूज़र वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपका डेटाबेस हैंडल हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो चाहे यूज़र लेवल की हो, कॉन्सेप्चुअल लेवल की हो,
फिजिकल लेवल की हो, इन सब को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीए की होती है। डीबीए यदि यूज़र लेवल पे कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो उसको हैंडल करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में यदि हम डिज़ाइन से रिलेटेड कोई डेटाबेस से रिलेटेड डिज़ाइनिंग में कोई चेंजेस करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने पर डेटाबेस ही हैंडल करता है। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मेमोरी से रिलेटेड के सारे प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में यदि कोई ट्रबल आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए भी डीबीए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमको उसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात हो रही है, बड़े लेवल के डेटा की बात हो रही है, तो हमको यहाँ पर बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बैकअप नहीं लेंगे तो मे बी हमारा आज का वर्किंग यदि किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता है या उसका परफॉर्मेंस वीक हो जाता है तो हम उसके बैकअप के आधार पर उसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब अगर हम बैकअप नहीं लेंगे तो हमारा डेटाबेस जो है वो कितने तरीके से ख़राब हो सकता है। लेकिन बैकअप हर चीज़ का नहीं लिया जा सकता। कितना बैकअप लेना है, कब लेना है, कितने प्रकार से लेना है, किस प्रकार का बैकअप हमारे लिए यूज़फुल होगा, कौन सा बैकअप हमारे यूज़र लेवल के लिए वर्क करेगा, कौन सा बैकअप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे डीबीए की ही होती है। इसके अलावा बैकअप के बाद हम यहाँ पर देखते हैं डेटा रिकवरी। यदि किसी भी तरीके से हमारे डेटाबेस में कोई भी लॉस होता है, वह लॉस इंफॉर्मेशन का हो सकता है, डिज़ाइनिंग का हो सकता है, सिक्योरिटी का हो सकता है, परफॉर्मेंस का हो सकता है, क्वालिटी रिलेटेड कोई भी हमारा जो है वो यहाँ पर डेटा हो सकता है। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी रहती है, हमारे डीबीए की। वह ये चेक करता है कि डेटाबेस में यदि किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है तो वह उसको कैसे रिकवर कर सकता है। माने कि डेटाबेस जो है वह देखा जाए तो एक तरीके से पूरे का पूरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में रहता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वह हमारे डेटाबेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा कि एक मैनेजर का रोल होता है, उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो कि हमारे डेटाबेस को एज अ सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यदि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास नहीं होगा तो यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो वर्क नहीं करेंगी। हमारे पास जो डेटा है वह काम नहीं कर पाएगा।